हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए ठीक है। ओके, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। जितना मैं करा चुकी हूँ आई होप कि आप सबको क्लियर है। ठीक है, जिनके डाउट्स आ रहे हैं मैं उनके डाउट्स ले रही हूँ साथ साथ। ओके, मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ अलग से सेंटेंस है तो मैं यहाँ पे आपको वो ज़रूर कराऊंगी। ठीक है, अदरवाइज़ हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है। ओके, तो हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस और हमने कंप्लीट कर लिया था प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखो, आपने जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जाना तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हमने डिफरेंस के साथ जान लिया, तो हमें अब अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और उसको जितना मैंने आपको कराया है फॉर और सिंस का यूज़। ठीक है, तो वो सारा ही क्या था, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था। क्लियर सभी को? ठीक है, अगला नेक्स्ट टेंस लिखिए। नेक्स्ट टेंस क्या है हमारा? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज पास्ट इनडेफिनिट। पास्ट इनडेफिनिट। जिन्होंने जो आज डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं वो पहले के सारे लेक्चर्स देख लेना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज बात करते हैं पास्ट इनडेफिनिट की। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इनडेफिनिट है दैट मीन्स कि क्या प्रोवाइड करेगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कोई एक्शन हो रहा है या हो रहा था, ठीक है, या होगा आगे, वो शो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कंटिन्यू में शो नहीं करेगा, आपको कोई एक्शन शो नहीं करेगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा। एक्शन वर्ब आती है, एक्शन वर्ब आती है, लेकिन वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगी हमें। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में। तो आगे शुरू करते हैं। अब इनडेफिनिट टेंस है तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम? पास्ट। तो कैसी इन्फॉर्मेशन देगा बेटा? पास्ट की इन्फॉर्मेशन देगा, बीते हुए समय की इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो बीते हुए समय की इन्फॉर्मेशन देगा। सबसे पहले हम इनका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ आपके पास 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ये भी मैं पहले बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। तो कोई ये ना सोचे कि मैम तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख के इसके बारे में कुछ बताया नहीं। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको लेक्चर में कि जिसके बारे में आपको बताया ना गया हो। लेकिन बार बार मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगी लेक्चर में तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप पुराने लेक्चर्स देख के अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो अभी की वीडियोस देख रहे हैं, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब है कि वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, कोई भी नई चीज़ आएगी तो वो मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो अब मैं जो चीज़ डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस की, हाँ वाले सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, देन पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में आता है आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे आपको ऑब्जेक्ट गिवन हो, एडवर्ब गिवन हो, डजंट मैटर। ठीक है, ओके। और नेगेटिव की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस में नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट इनडेफिनिट के अंदर वर्ब डिड। प्रेजेंट इनडेफिनिट में यूज़ करते थे डू और डज। ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट में हम यूज़ करेंगे डिड, और इसके बाद आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और डू जो है मैं आपको बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स में पढ़ा चुकी हूँ, जो हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है और मेन वर्ब का काम भी कर सकती है। तो डू की जो फॉर्म्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती हैं और मेन वर्ब का काम भी कर सकती हैं। अगर बात करूँगी मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की, तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाएगी, दैट मीन्स कि डिड प्लस में सब्जेक्ट, और डिड से क्वेश्चन बन रहा है तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये तो है पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब क्या करेंगे आप? डिड प्लस में सब्जेक्ट, और जो नोट है वो आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर आप ध्यान देंगे, जो आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर था, सिर्फ आपने डिड को उठा के आगे किया है, सिर्फ डिड को उठा के हम आगे लेके आए हैं। बाकी देखेंगे तो सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ है, सब्जेक्ट, नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका क्वेश्चन पुट होता है, चाहे वो पॉजिटिव में क्वेश्चन पुट हो या नेगेटिव में क्वेश्चन पुट हो, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पुट होता है, कभी भी मेन वर्ब से क्वेश्चन पुट
नहीं होगा, ठीक है। कभी भी हम मेन वर्ब से क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से ही किया जाता है। क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, देन आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये अगर हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन देगा तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये जो है हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, देखो मैंने कहा था कि जब पास्ट इंडेफिनिट कराऊंगी तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका वापस आएगा दोबारा से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलूँ कि क्या कह रही थी मैं, हाँ, कि इंडेफिनिट जो है, पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट की इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट भी तो हम पास्ट से ही रिलेट कर रहे थे, है ना। पास्ट को प्रेजेंट टाइम से रिलेट कर रहे थे, यही डिफरेंस है कि ये सिर्फ पास्ट की इंफॉर्मेशन देगा और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट की चीज़ को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करें कि पास्ट हम कैसे पता करेंगे कि ये पास्ट इनडेफिनेट है, तो ध्यान देंगे इसके साथ आपको गिवन होंगे पास्ट एडवर्ब्स या फिर पास्ट के कोई वर्ड्स। पास्ट के एडवर्ब्स गिवन होंगे या पास्ट के वर्ब गिवन होंगी। एडवर्ब्स मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो पास्ट के एडवर्ब्स गिवन होंगे या पास्ट के कोई वर्ड्स आपको गिवन होंगे तो वो क्या शो करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट की तो इसके साथ आपको प्रेजेंट की एडवर्ब्स मिलेंगी, ठीक है। प्रेजेंट की एडवर्ब्स मिलेंगी इसके साथ, ठीक है। तो जब भी आपको प्रेजेंट की एडवर्ब्स दिखें, दैट मीन्स कि प्रेजेंट टाइम में हम पास्ट को हम प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे आपको प्रेजेंट की एडवर्ब्स मिलेगी। तो आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। लेकिन अगर आपको पास्ट की एडवर्ब्स या कोई पास्ट वर्ड्स जिससे हमें बीते हुए समय का पता चल रहा है, ऐसे वर्ड्स आपको गिवन हो या ऐसी एडवर्ब्स आपको गिवन हो, तो आपको क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। क्लियर है सभी को? देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूँ वी हैव गोट फ्रीडम इन 1947। वी हैव गोट फ्रीडम इन 1947। अब मुझे बताइए कि क्या मैं आपके पास टाइम कैसा गिवन है, पास्ट का टाइम गिवन है ना। पास्ट वर्ड्स आ गए ना आपके पास, ठीक है, पास्ट वर्ड्स आ गए, ठीक है। तो 1947 दैट मीन्स कि पास्ट का टाइम है। और इनडेफिनिट यूज करेंगे तो दैट मीन्स सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें 1947 में आज़ादी मिली, 1947 में आज़ादी मिली। अब 1947 में आज़ादी मिल गई थी तो दैट मीन्स कि हम पास्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं कि हमें 1947 में आज़ादी मिली। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, हमने सिर्फ ये बोला कि हमें 1947 में आज़ादी मिली, क्या मैंने प्रेजेंट से कोई रिलेट किया, उसको नहीं किया रिलेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि वी गोट फ्रीडम इन 1947, वी गोट फ्रीडम इन 1947। तो आपको एग्जैक्ट पास्ट के वर्ड्स गिवन था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट किया। एक सेंटेंस और देखिए, अगर मैं बोलूँ कि ही हैज़ कम yesterday, he has come yesterday, ठीक है। अब देखो yesterday कैसी एडवर्ब है, पास्ट की। yesterday एडवर्ब है ना, टाइम बता रही है हमें, तो पास्ट की एडवर्ब है। अब हम क्या कह रहे हैं कि वह कल आ चुका है। अब कल था तो था आना चाहिए ना, तो हम क्या बोलेंगे कि वह कल आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब हमें पास्ट एडवर्ब दिख रही है तो उसके साथ हम प्रेजेंट को कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये तो प्रेजेंट से रिलेट ही नहीं करती है ना, क्योंकि ये तो पास्ट की इन्फॉर्मेशन दे रही है हमें। तो यहाँ पे हमें काट के क्या करना पड़ेगा, ही केम येस्टरडे। समझ में आया सभी को? क्लियर हो रही हैं चीज़ें? वेरी नाइस, नोट डाउन कीजिए, देन बात आगे करेंगे। क्लियर है? चलिए अब बात आगे करते हैं। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई।
आप ध्यान देना जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनिट है ये किस पे फोकस करता है, टाइम पे। किस पे फोकस करता है, टाइम पे, कि किस समय पे कोई काम हुआ, ठीक है, कि किस समय पे कोई काम हुआ। अब टाइम पे फोकस करता है, इसका मतलब आपको वही जो ऊपर बताया मैंने, या तो पास्ट के एडवर्ब्स मिल जाएंगे या पास्ट की वर्ड्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि आपको पर्टिकुलर टाइम आपको गिवन होगा, ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड्स आपको गिवन होंगे जब आपको ये बताना है। तो ये किस पे फोकस करता है, टाइम पे फोकस करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट एक्शन को किससे रिलेट करता है, पास्ट एक्शन को किससे रिलेट करता है, प्रेजेंट से। अब देखो यहाँ से आप ये वर्ड पकड़ लीजिए, एक्शन, ठीक है, पास्ट एक्शन को किससे रिलेट करता है, प्रेजेंट से रिलेट करता है। दैट मीन्स कि ये किस पे फोकस करता है, एक्शन पे। किस पे फोकस करता है, एक्शन पे। तो आपको सेंटेंस में यही देखना है कि वो टाइम पे फोकस कर रहा है या एक्शन पे फोकस कर रहा है, ठीक है। देखिए समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। अगर जैसे मैंने अभी ऊपर सेंटेंस लिखा था वही दोबारा लिख रही हूँ। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि वी गोट फ्रीडम इन 1947 और एक सेंटेंस में बोल रही हूँ कि वी हैव गोट फ्रीडम। डिफरेंस समझना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिएगा, एग्जाम क्वेश्चन मिलता है आपको यहाँ से, ठीक है। तो मैंने बोला वी गॉट फ्रीडम इन 1947, आपको किस पे फोकस कर दिया, इसने टाइम पे फोकस कर दिया कि 1947 में हमें फ्रीडम मिली थी, ठीक है, 1947 में हमें फ्रीडम मिली। तो टाइम पे फोकस किया इसने, और टाइम पे फोकस किया दैट मीन्स कि हम सिर्फ 1947 की बात करें कि भाई 1947 में हमें फ्रीडम मिली, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, इन्फॉर्मेशन दी, तो हमने क्या लगाया, पास्ट इंडेफिनिट लगाया, क्योंकि इसने टाइम पे फोकस किया है। अब नीचे भी तो सेम ही सेंटेंस लिखा है ना मैंने कि वी गॉट फ्रीडम, तो हम कह रहे हैं कि हमें आज़ादी मिली, तो हमें बताना, अगर मैं ये बोलूँगी कि हमें आज़ादी मिली तो हमें बताना पड़ेगा आगे टाइम कि कब मिली, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आप ध्यान देंगे तो मैं सिर्फ क्या कहना चाहती हूँ कि हमें आज़ादी मिल चुकी है, हमें आज़ादी मिल चुकी है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कब मिली थी, है ना। तो मैंने पास्ट एक्शन को, फ्रीडम तो पास्ट में मिली थी ना, पास्ट एक्शन को मैंने किससे रिलेट कर दिया, प्रेजेंट से रिलेट कर दिया, कि मैं प्रेजेंट में बता रही हूँ कि भाई हमें आज़ादी मिल चुकी है ना, अभी भी मिल चुकी है ना, लेकिन आज़ादी तो मिली थी पास्ट में, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि मिल चुकी है, दैट मीन्स हम आज़ाद हैं अभी भी। तो इसमें देखो इसने सिर्फ एक्शन पे फोकस किया है, सिर्फ एक्शन पे फोकस किया है, आपको आगे कोई टाइम नहीं दिया है। अगर वो टाइम दे देता तो आपको इसको काट के क्या करना पड़ता, पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ता, क्योंकि उसने आपको पास्ट के वर्ड्स दे दिए या एग्जैक्ट टाइम बता दिया आपको कि इस टाइम पे ये काम हुआ, ठीक है। तो इस और नीचे वाले में कोई टाइम नहीं दिया है, तो ऊपर वाले में इसने टाइम पे फोकस किया है और नीचे वाले में इसने किस पे फोकस किया है, एक्शन को फोकस किया है। तो अगर ये चीज़, वैसे तो आपको यही ध्यान रखना चाहिए, इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पास्ट एक्शन को हम किससे रिलेट करते हैं, प्रेजेंट से, ठीक है। तो वहाँ से हम एक्शन वर्ड ध्यान रखेंगे कि ये किस पे फोकस करता है, एक्शन पे फोकस करता है, इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं होता। समझ में आया सभी को, नोट डाउन कीजिए, देन बात आगे करेंगे। चलिए अब बात आगे करते हैं। तो पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करेंगे तो उसे हम बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ओके चलिए अब आगे देखिए, अगर मैं बोलूं कि आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच, ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने अपना लंच कर लिया, मैंने अपना लंच कर लिया। अब यहाँ पे जो हैड है स्टूडेंट्स वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है,
ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या आया कि मैंने अपना लंच कर लिया। बिल्कुल सही बात है, हम पास्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पास्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैंने लंच कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या प्रेजेंट से कोई चीज़ रिलेट कर रही है इस सेंटेंस में? प्रेजेंट से रिलेट नहीं कर रही है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वही लाइन ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो आगे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सिर्फ इतना ध्यान रखोगे कि वो पास्ट, वो टाइम पे फोकस करता है, वो एक्शन पे फोकस करता है, तो आपकी चीज़ें जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे या कहीं ना कहीं आप मार्क खाओगे उसके अंदर। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो टाइम पे फोकस करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन ये पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करता है। अब देखिए, इसमें तो कोई टाइम गिवन नहीं है, हमें कोई टाइम गिवन नहीं है, फिर भी हम पास्ट इंडेफिनिट लगा रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना? क्या मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, ऐसे ही अगर मैं लिखूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं कि आई वेंट देयर लास्ट ईयर, आई वेंट देयर लास्ट ईयर, पिछले साल मैं वहाँ गया था। ठीक है, तो अब उसने पर्टिकुलर टाइम दे दिया आपको, और टाइम कैसा है? पास्ट का टाइम है, और पास्ट का टाइम है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट ही लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट ही लगाएंगे कि आई वेंट देयर लास्ट ईयर। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपके पास वर्ड, अब देखना ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, कि अगर आपके पास वर्ड येस्टरडे आ रहा है, इसके साथ कोई भी उसने पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, एट दिस टाइम, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी करा चुकी हूँ मैं ये। ठीक है, ये चीज़ मैं करा चुकी हूँ आपको, तो सिर्फ येस्टरडे वर्ड का रट्टा नहीं मारना है। अगर इसने आगे इसको बढ़ा दिया एट दिस टाइम, तो वो क्या बन जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करूँगी। ठीक है, पिछले लेक्चर्स आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि येस्टरडे एट दिस टाइम होते ही पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगेगा आपके पास, क्या बन जाएगा? वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा कि आपको एक्शन किस टाइप का गिवन है। ठीक है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। आप शुरू से सारे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि एग्जैक्टली हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो बात करें लास्ट, ऐसे ही लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, कुछ भी दे रखा हो आपको। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ हम क्या लगाते हैं? हमें पास्ट के एडवर्ब्स मिल रही हैं, पास्ट का टाइम मिल रहा है, पास्ट के वर्ड्स मिल रहे हैं, तो हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई एक्शन शो नहीं कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? समझ में आया यहाँ तक? वेरी नाइस। चलिए अब देखते हैं आगे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि डू यू want something to eat? Do you want something to eat? Do you want something to eat? ठीक है, नोट कर लीजिएगा बेटा साथ साथ, वरना आपको दिक्कत आएगी। कर लिया? ठीक है, तो अब मैं इसका रिप्लाई करती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि नो I have had my lunch, मैंने क्या कहा? मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको कुछ खाने के लिए कुछ दूँ, कुछ खाने के लिए चाहिए, तो आपने क्या बोला कि नहीं, मैं अपना लंच कर चुका हूँ, मैं अपना लंच कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि आई हैड माई लंच, तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पास्ट का एक्शन प्रेजेंट में बोलना पड़ेगा ना, कि भाई हाँ ये काम मैं कर चुका हूँ, है ना? जब हमें कोई चीज़ बतानी होती है, किसी चीज़ का रिप्लाई करना होता है, तो हम यही बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ मैं कर चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो हैव है वो तो है हेल्पिंग वर्ब, और हैड जो है वो है मेन वर्ब। तो हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हैड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऊपर वाले सेंटेंस में ये क्या था? वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। तो जब सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो आपने बोल दिया आई हैड माई लंच। ठीक है, लेकिन जब आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप क्या बोलेंगे? नो या नो ही बोलेंगे, क्योंकि जब उसने क्वेश्चन पूछा तभी आप ये बात बोल सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव हैड माई
लंच, आई हैव हैड माई लंच। समझ में आया सभी को? क्लियर है यहाँ तक? वेरी नाइस। तो यहाँ पे हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम जो पास्ट एक्शन है, हमने क्या बोला, मैं लंच कर चुका हूँ, पास्ट एक्शन है, लेकिन हमने रिलेट किससे कर दिया? प्रेजेंट के टाइम से उसको रिलेट कर दिया कि नहीं मैं लंच कर चुका हूँ। दैट मीन्स कि आपने लंच तो पास्ट में किया, लेकिन उसको रिलेट किससे कर दिया? प्रेजेंट से रिलेट कर दिया। और प्रेजेंट से रिलेट कर दिया तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव हैड माई लंच। समझ में आया? तो दो बार आपके पास, एक बार हैव और उसी की फॉर्म दोबारा से आई है। नोट कीजिए, देन बात आगे करेंगे। ठीक है, समझ में आया? वेरी नाइस। चलिए, अब जो मैंने इसका एक आंसर लिखा है, इसको ये भी लिख सकती हूँ मैं कि आई हैव। अब देखिए, इससे पहले मैं एक सेंटेंस और लिखती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं बोल दूँ अगर आपको कि आई ऑलरेडी हैड माई लंच। ध्यान से समझना इस सेंटेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑलरेडी हैड माई लंच, आई ऑलरेडी हैड माई लंच। अब देखिए, ऑलरेडी तो आपकी कैसी वर्ब है? प्रेजेंट की एडवर्ब है। ये भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बता रही हूँ वही। ठीक है, तो ये एडवर्ब जो है ऑलरेडी आपकी कैसी एडवर्ब है? प्रेजेंट की, है ना। मीनिंग क्या होता है? पहले ही, पहले ही। अब देखिए, एडवर्ब तो आपने प्रेजेंट की यूज कर दी, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना, मैंने आपको पढ़ाया है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ओके, तो प्रेजेंट की एडवर्ब है आपके पास, तो प्रेजेंट की एडवर्ब के साथ क्या आप पास्ट इनडेफिनेट लगा सकते हैं? प्रेजेंट की एडवर्ब के साथ क्या हम पास्ट इनडेफिनेट लगा सकते हैं? नहीं। अगर उसने प्रेजेंट की एडवर्ब दे दी आपको, तो इसका मतलब वो आपसे क्या कहना चाहता है कि भाई पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करो, पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करो, क्योंकि मैंने आपको एडवर्ब कैसे दी है? प्रेजेंट की एडवर्ब दी है। अब पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट तो यूज करते नहीं है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगी, है ना, लेकिन हमें रिलेट करना है प्रेजेंट टाइम से। तो यहाँ पे हम हैड ना करके स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना पड़ेगा कि आई हैव, मैं पूरा ही लिख रही हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये ऑलरेडी तो बिल्कुल सही है, बस मैं लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच, आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच, कि मैं अपना लंच पहले ही कर चुका हूँ, मैं अपना लंच पहले ही कर चुका हूँ। तो ये जो चेंज आया, अगर ऑलरेडी नहीं होता तो सेंटेंस बिल्कुल सही था, आई हैड माई लंच, दैट मीन्स कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैंने लंच कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने एडवर्ब डाली इसके अंदर, और कैसी एडवर्ब लगा दी मैंने? प्रेजेंट की एडवर्ब लगा दी। ठीक है, तो प्रेजेंट की एडवर्ब लगा दी आपके पास, तो इसका मतलब कि आपको पास्ट एक्शन को किससे रिलेट करना है? प्रेजेंट से रिलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आगे आपको पास्ट की फॉर्म गिवन है। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आगे आपको पास्ट इंडेफिनिट गिवन है, तो इससे ये तो श्योर हो जाता है कि भाई ये पास्ट एक्शन है। ठीक है, लेकिन पास्ट एक्शन को हमें किससे रिलेट करना पड़ेगा? प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो एडवर्ब आ रही है वो प्रेजेंट की आ रही है, और प्रेजेंट की आ रही है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, क्योंकि पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके पास प्रेजेंट की एडवर्ब गिवन हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार रिपीट की है। आई थिंक कि आपको सबको समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपको डाउट है इस चीज़ के अंदर तो कमेंट में आप लिख देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, अगर आप ज़्यादा कमेंट करते हैं इसके बारे में तो मैं रिपीट करूँगी, अदरवाइज़ क्या कहते हैं, ये श्योर है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो नोट कीजिए, देन बात आगे करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब एक नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव वर्कड हेयर, आई हैव वर्कड हेयर 5 years ago, I have worked here
5 years ago। अब बताइए मुझे एरर क्या है सेंटेंस के अंदर। I have worked here 5 years ago। अब एगो का मतलब होता है पहले, तो मतलब कि 5 साल पहले। 5 साल पहले, हम सिर्फ 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको पर्टिकुलर टाइम दे दिया उसने, पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि 5 साल पहले, और पर्टिकुलर टाइम दे दिया तो जब उसने बात ही पूरी पास्ट की कर दी, पर्टिकुलर टाइम दे के बात पास्ट की कर दी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? आई वर्कड हेयर 5 years ago। तो पर्टिकुलर पास्ट का ईयर दे दे, पर्टिकुलर पास्ट का टाइम दे दे, ठीक है। तो हम हमेशा ही क्या लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। तो वो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि 5 साल पहले मैंने यहाँ काम किया था। हिंदी जुगाड़ नहीं लगाना है कि 5 साल पहले मैं यहाँ काम कर चुका हूँ, ठीक है। वो आप कहोगे ये तो बिल्कुल सही लग रहा है बोलने में, बेशक बोलने में सही लग रहा हो, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस जो है वो इस तरीके से बनेगा। तो ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो पर्टिकुलर आपको पास्ट का टाइम दे रहा है, पास्ट का ईयर दे रहा है पर्टिकुलर, ठीक है। तो पर्टिकुलर चीज़ें आपको जब वो बता दे टाइम से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रट्टा मत मारना बेटा कि एगो के साथ जो है वो हमेशा ही वर्ब के सेकंड फॉर्म आती है, या मैं बोलूँ एगो के साथ जो है वो हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट आता है। ये रट्टा नहीं मारना आपको। क्यों नहीं मारना? क्योंकि आगे आगे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी तो आगे आप देखेंगे कि एगो के साथ दूसरा टेंस भी लग सकता है, फिर वहाँ पे आप फंस के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मैं बार बार बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ का रट्टा ना मारें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और चीज़ों को समझें, ठीक है, तभी समझ में आएंगी। अगर रट्टा मारोगे तो फिर वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे और एग्जामिनर जो है क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछ लेगा और गलती ये करके आओगे। क्योंकि आगे जैसे ही मैं आगे और टेंस पढ़ाऊँगी, एगो अगर यूज़ हो गया तो उसमें आप देखेंगे कोई और टेंस यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि एगो के साथ तो पास्ट इंडेफिनिट आना है और सेंटेंस उसने दूसरे टेंस का दे दिया, तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे, और आप तो एगो को देख के पास्ट इंडेफिनिट कराएंगे, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। घर आके आप सोचेंगे कि आप तो उसका नंबर टिक कर लेंगे, ठीक है। जब आंसर की आएगी तो आप सोचेंगे कि उसका आंसर तो वो है, फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्यों एगो के साथ तो यही आता है, तो ये आंसर की में ही गलत है। बेटा आंसर की में गलत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। क्लियर है सभी चीज़ें? ठीक है, नोट डाउन कीजिए, देन बात आगे करेंगे। तो चलिए, ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये आप ये बिल्कुल ना सोचें कि पास्ट इंडेफिनिट में इतना ही बताया है या प्रेजेंट परफेक्ट में इतना ही बताया। देखो जहाँ पे जो चीज़ जहाँ पे डिफरेंस में बताई जा रही है ना, तो वो भी उसी टेंस का पार्ट है। जैसे आज जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का आपको डिफरेंस बताया पास्ट इंडेफिनिट के साथ, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी है, ठीक है ना। तो ऐसा ना सोचें कि बस पास्ट इंडेफिनिट हमें इतना ही पढ़ना है, नहीं। आगे जैसे मैं आपको डिफरेंसेस में बताती चलूँगी कि कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, कहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया प्रेजेंट परफेक्ट, कल मैंने बताया था कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या कहाँ पे दोनों आ सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस कराती हुई चल रही हूँ, तो आपके टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये ना सोचें कि पास्ट इंडेफिनिट मैंने पर्टिकुलर लिख दिया तो मैं आपको एक एक करके रूल लिखवाना इनके शुरू कर दूँ कि यहाँ 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 पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है। तो उनके लिए तो स्टूडेंट्स बुक्स हैं ही, ठीक है, वो चीज़ें तो आप बुक से पढ़ ही सकते हो, लेकिन आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है, तभी बेनिफिट है पढ़ने का, अदरवाइज तो कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है। क्लियर है चीज़ें? ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ अलग से बताने की थी वो मैंने आपको बता दी। जो किसी और के साथ डिफरेंस में आएंगी, जैसे मैंने अभी एगो छोड़ दिया है, तो जो चीज़ किसी और के साथ डिफरेंस में आएगी तो वो चीज़ आपको वहाँ बताई जाएगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट टेंस लिखिए, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, एंड देन होल सेंटेंस। ओके, नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव वाज वर के बाद आ जाएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वाज वर आगे आ जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, ठीक है। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स एज इट इज सेम है। तो सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ वाज वर आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? ओके तो अब हम कह रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कह रहे थे हम कि एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब हम बोल रहे हैं तब कोई काम हो रहा है ना, तब कोई काम चल रहा है ना, तो उसी को हम कॉन्टिन्यूस कहते थे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा कि पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था, पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स लिख लीजिए। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं सेम as present continuous tense, same as present continuous tense। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के, जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे अप्लाई यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, तो बात जब हम प्रेजेंट के एक्शन की ऑन गोइंग कर रहे होंगे बात, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे, और पास्ट के एक्शन की ऑन गोइंग बात कर रहे होंगे हम, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा देंगे। तो कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाया है, वहाँ पे जाके आप दोबारा से अगर देखना चाहें कि आपको लग रहा है कि कोई डाउट रह गया है, तो आप दोबारा से जाके वीडियो देख सकते हैं, दोबारा से लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे वही अप्लाई होंगे। नोट कर लीजिए इसको, देन बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए ऑन गोइंग एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन इन पास्ट। दैट मीन्स कि जो काम पास्ट में लगातार चल रहा था, तो उसको हम किस में लिखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक सेंटेंस देखिए। अगर मैं बोलूँ कि आई वॉज नोइंग हिम, आई वॉज नोइंग हिम, स्टेटिव वर्ब है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। सिर्फ एरर बता दीजिए मुझे जल्दी से, जो रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं वो मुझे एरर बता दीजिए कि एरर क्या है सेंटेंस में। वेरी नाइस। नोइंग जो है एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है तो हम उसको कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते, क्योंकि सिर्फ अवस्था दिखाएगी, और अवस्था दिखाएगी तो यहाँ पे हमें, अब बात हम पास्ट की कर रहे हैं तो हमें पास्ट इनडेफिनेट लगाना पड़ेगा। दैट इज आई न्यू हिम, कि मैं उसे जानता था। ठीक है, तो आप कभी भी स्टेटिव वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। ये भी मैं बहुत डिटेल में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जब मैंने आपको कराया था तो मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे वॉज नोइंग ना होके क्या होगा, न्यू होगा। नोट कर लीजिए साथ साथ। एक और सेंटेंस देखिए, व्हाइल आई वॉज प्लेइंग cricket, while I was playing cricket, my brother was watching TV. While I was playing cricket, my brother was watching TV. ठीक है, तो इसका मतलब एक्शन गोइंग ऑन है पास्ट कॉन्टिन्यूस, एक्शन गोइंग ऑन है पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब मैं क्रिकेट देख रहा था तो मेरा भाई क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। ठीक है, दोनों काम पैरेलल चल रहे थे कि जब मैं क्रिकेट देख रहा था तो मेरा भाई क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। ठीक है, तो ये आपने किस में लिखा है, दैट मीन्स कि दोनों ही एक्शन ऑन गोइंग थे, चल रहे थे। किस में चल रहे थे, पास्ट में चल रहे थे। ओके, अब बात आती है यहाँ पे कि वाइल और व्हेन का डिफरेंस भी हम जानेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कब वाइल, कब व्हेन, और कब किसके साथ कौन सा टेंस यूज़ होगा। अभी फ़िलहाल आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सारे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ज़रूर पढ़ लेना दोबारा से, जो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको कराए हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी मेरा इंग्लिश बाय मिलन सिंह के ही नाम से है। ठीक है, वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मैं डालती रहती हूँ। ओके, क्लियर है? और जो टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है सभी को चीज़ें? ठीक है, कोई डाउट आ रहा है तो आप फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपका डाउट जो है वो ज़रूर लिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन प्रेस करें, और अच्छी नहीं लग रही है तो लाइक बटन भी प्रेस कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। तो बाकी का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। इतने आप
पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।